बिजनेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 चैप्टर 4 है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि लीनियर इक्वेशंस हैं क्या। लीनियर इक्वेशंस को उर्दू ज़ुबान में लकीरी मसावात बोला जाता है। लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसमें सिर्फ एक एक्स वेरिएबल होता है और एक वाई, यानी इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स पाए जाते हैं और इन वेरिएबल्स की कोई पावर नहीं होती। इनमें सिर्फ एक ही पावर होती है जो कि है 1। लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह होती है, x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी। तो यहाँ वेरिएबल्स भी चेंज हो सकते हैं बट इनकी पावर 1 ही होनी चाहिए। अगर x की पावर 2 हो या फिर x की पावर 3 हो तो ये लीनियर इक्वेशंस नहीं होते। चलिए अब हम एग्जाम्पल 1 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको हमने सॉल्व करना है और साथ ही इसका ग्राफ भी बनाना है। तो इसको सॉल्व करने के सबसे पहले x को हम 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0 एंड फाइंड y। x को 0 पुट करके हम फाइंड y को फाइंड करेंगे। y इक्वल टू 2 0 प्लस 1, y इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, हमारे पास आंसर आएगा 0 प्लस 1। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। नेक्स्ट हम y को 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 0 एंड फाइंड x। y को 0 पुट करेंगे, 2x प्लस 1 प्लस हो रहा है इस साइड पर, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 2x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस, डिवाइड -1/2 इक्वल टू x। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में जो ये वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं x एक्सिस, जो ये वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं y एक्सिस। इस न्यूट्रल पॉइंट को 0, उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नंबर्स लिख लेने हैं। कोशिश करनी है कि जो फासला है वो बराबर होना चाहिए, इस साइड पर पॉजिटिव और इस साइड पर नेगेटिव। ऐसे ही y एक्सिस में ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव और नीचे वाली साइड पर नेगेटिव। नाउ x हमारे पास 0 है और y है 1। सो हमने यहाँ पे x 0 लिया और y लिया 1। नेक्स्ट हमारे पास x है -0.5 एंड y है हमारे पास 0। x है -0.5 और y है 0। सो हमारे पास इन दो पॉइंट्स को मिलाने से ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। इसमें दो चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें एक है फ़िक्स्ड कोस्ट। फ़िक्स्ड कोस्ट को उर्दू ज़ुबान में मुतग़य्यर लागत बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास है वेरिएबल कोस्ट। जो वेरिएबल कोस्ट होती है ये किसी भी चीज़ की कोस्ट होती है, मतलब कितने हमने चीज़ें बनाई हैं, कितने यूनिट्स बनाए हैं, वो वाली। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं मुतग़य्यर लागत को। जो मुतग़य्यर लागत हमारे पास होती है, इसमें वो चीज़ जो हमने बनाई भी नहीं है, हमारा कारखाना बंद भी पड़ा है, उसके बावजूद हमने मुतग़य्यर लागत अदा करनी होती है। इसमें ज़्यादातर बिजली का बिल, किराया दुकान का, फैक्ट्री का किराया और उसके अलावा ज़मीन का लुगान, ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन जो वेरिएबल कोस्ट है ना, इसमें हमने अगर कोई भी चीज़ बनाई है तो हमने उसकी कीमत जो कि उसको बनाने में इस्तेमाल हुई है वो वेरिएबल कोस्ट होती है। अगर हमने एक चीज़ बनाई है तो उसके ऊपर 10 रुपये खर्च आया तो 10 रुपये वेरिएबल कोस्ट है। इसी तरह अगर हमने 15 यूनिट्स की कोई चीज़ बनाई है और उस पर ख़र्चा 30 रुपये आया है तो 30 रुपये एक वेरिएबल कोस्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। और एग्जाम्पल में हमारे पास x तो हमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ बता दिया है कि जो $600 है वो यूनिट है, लेकिन वो कौन सा यूनिट नहीं बताया गया, इसलिए हमने x को ले लिया यूनिट्स और c हमारे पास है टोटल कोस्ट। जितनी भी लागत हमारे काम में बनाने में आई है वो सारी लागत। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन फाइंड करनी है टोटल कोस्ट।
टोटल कॉस्ट हमारे पास तब आती है जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को दूसरी कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट से ऐड कर दें। अब सी है हमारे पास टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में बताई गई है वो है F = $7,000। $7,000 आगे प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है। वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन में बताई गई है वो है 600 पर यूनिट, लेकिन यूनिट नहीं तय यूनिट क्या चीज़ है और कितने हैं, तो हमने वहाँ पे लिख दिया x। तो 600x मतलब 600 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट 700 + 600x। अब c हमारे पास बन जाएगा y, इसको हम y पुट भी कर सकते हैं और c जो है वो y हमारे पास और x, ठीक है। अब x और y दो इंटरसेप्ट्स आ गए हमारे पास, हमने अब इसका ग्राफ बनाना है। अब एक पहले टेबल बनाकर देख लेते हैं कि हमने इसको करना किस तरीके से। अगर हमने 15 यूनिट्स बनाए हैं फैक्ट्री के अंदर, 15 यूनिट्स बनाए हैं जो कि हमारे पास x है, ठीक है, तो हमारे पास y क्या आएगा। y आएगा हमारे पास 16,000। अब ये फाइंड हमने कैसे किया है, हमने टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट सी है हमारे पास, हमने इसमें यूनिट जो है वो 15 ऐड कर दी हैं। जैसे 7,000 + 600x, x की जगह पे आएगा 15। अब 600 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 700 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 16,000। ऐसे ही हमारे पास अगर हम यूनिट लिखें 30, ठीक है, तो 30 यूनिट हमने पहले 30 को 600 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 7,000 में प्लस करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी c। दो चीज़ें बन गई, एक x और एक c। इसका अब हम बनाएंगे ग्राफ। एक हमने हॉरिजेंटल लाइन बनाई और एक लाइन बनाई वर्टिकल। उसके बाद 5-5 के मार्जिन के साथ हमने वैल्यूज़ पुट की x एक्सिस पर। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको x एक्सिस बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे y एक्सिस बोलते हैं। जो दूसरी साइड होगी यहाँ पे हमने माइनस वाले लिख लेने हैं और y इंटरसेप्ट पर 10,000 15,000 इसके डिफरेंस के साथ हम 5,000 के डिफरेंस के साथ वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर y एक्सिस पर हमने लिखना है c जो कि हमारा टोटल कॉस्ट थी और x एक्सिस पर यूनिट लिखनी है। x था हमारे पास पहला 15 और y था हमारे पास 16,000। जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी वहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास y था 30 और x था 25,000। इन्हें मिला लेंगे और उसके बाद सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ज़ीरो के साथ ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारे पास ये लाइन बनेगी ये है हमारे पास टोटल कॉस्ट का ग्राफ। आई होप ये ग्राफ आपको समझ आया होगा। नाउ हमारे पास एग्जांपल 3 में पहले क्वेश्चन की तरह x को पहले 0 पुट करेंगे और y को हम फाइंड करेंगे, फाइंड = y। इसके बाद हमने लिखना है x की जगह पे 0 पुट किया + 2y = 7। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 7 के साथ। नाउ पुट करेंगे y को 0 और फाइंड करेंगे x को। x + 2y की जगह पे हमने लिखना है 0 = 7। अब ये x 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 7। अब हमने इसका एक ग्राफ बनाना है जिसमें हमारे पास फर्स्ट में 0x है और 3.5 y है और दोबारा नेक्स्ट हमारे पास 7x है और y जो है हमारे पास वो है 0। ग्राफ बनाएंगे इसका, दो लाइंस ले लेंगे, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। जो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, इसके बाद आपने किसी भी मार्जिन के साथ यहाँ पे नंबर्स लिख देना है। मैंने 2, 4, 6 और 8 का मार्जिन दिया है और इसकी दूसरी साइड पर हम -y लिखेंगे। ऐसे ही y एक्सिस पर भी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसकी दूसरी साइड जो अपोजिट साइड है वहाँ पे माइनस वाले लिखेंगे। नाउ x है हमारे पास 0 और y है 3.2। हमने 3 के बाद ना थोड़े से पॉइंट्स ऊपर करके वहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद y है हमारे पास 0 और x है 7, हमने इसका भी निशान बना दिया। हमारे पास 2 पॉइंट्स आगे हैं, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर। इन दोनों को स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे। सो ये हमारे पास जो एक ग्राफ बना है ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है।